हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वेनियर एकेडमी। आज हम अपने बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। लास्ट क्लास में हमने सिंथेसाइज एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सीखा था। अब आज हम सीखेंगे वाटर के बारे में। वाटर बहुत ही ज़्यादा नोन और कॉमन टॉपिक है। इसकी कुछ मेजर इम्पोर्टेंस है, हम उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ वाटर? इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट कॉम्पोनेंट इन लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाने जाने वाला कंपोनेंट कौन है? वाटर है। अमाउंट वेरीज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 70% टू 90%। वाटर जो है आपकी बॉडी के अंदर 70% होता है और सेल के अंदर अगर बात करूँ इसकी अमाउंट 70 टू 90% तक मौजूद होती है। तो ये डिफरेंट हो सकती है, किसी सेल में 70% हो सकती है और किसी सेल में 90% हो सकती है, बट बॉडी का हमारा 70% वेट कौन बनाए रखता है? पानी बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ लाइफ। इट इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। पानी पीना, पानी से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे सेलुलर एक्टिविटीज़, हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़, सबके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन प्रेजेंस ऑफ इट। तकरीबन सारे ही रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं, वो वाटर की मौजूदगी के होने से ही होंगे, उसके अलावा नहीं हो सकते। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलाइसिस। काफ़ी सारे ऐसे बायोकेमिकल, सॉरी ये मैंने नहीं दिखाया, ये मीडियम ऑफ लाइफ है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन प्रेजेंस ऑफ इट एंड इट ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लिंकेज हो रहा है। मतलब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरह के हाइड्रोलाइसिस है, उसमें एक बायोलॉजिकली मैक्रोमोलिक्यूल बन रहा है मगर केमिस्ट्री के थ्रू बन रहा है। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, वाटर जो है वो जो है वो पानी का जो है वो एडिशन हो रहा होता है हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में, तो इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास जो पानी होता है ना, वो इन रिएक्शंस में भी अपना पार्ट प्ले करता है। और इन रिएक्शंस में भी पानी, जैसे हाइड्रोलाइसिस की एग्जांपल ले लें, कंडेंसेशन की एग्जांपल ले लें, कहीं पानी जो है वो हाइड्रोलाइसिस में पानी चाहिए होता है, ठीक है, कंडेंसेशन में पानी जा रहा है। और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिनमें पानी की नीड होती है। यहाँ एग्जांपल आपको हाइड्रोलाइसिस की दी गई है। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की तो हो गई, प्लांट्स की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की भी हमने कर ली। प्लांट्स की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है, यानी कि पानी के बिना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता है। आपको पता है ना, प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सनलाइट, प्रॉपर एयर एंड वाटर। सो वाटर इज द रॉ मटेरियल फॉर photosynthesis. Okay. Next, this ability of water to play wide variety of role and importance in biological systems is due to chemistry of H2O molecules. अब ये जो एबिलिटी है हमारे वाटर की कि वो इतने सारे रोल्स प्ले करता है, इतने सारे वेराइटी ऑफ काम करता है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, वो इसकी केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री मतलब है कि इसका एक बैकग्राउंड, इसके H2O मॉलिक्यूल में कुछ ऐसी खासियत छुपी हुई है जिसकी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट रिएक्ट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केमिकल फार्मूला ऑफ H2O क्या है? सॉरी, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज इक्वल टू H2O, जिसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल मीन्स इट इज पार्शियल। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं बेटा? जिनके एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन atoms due to difference in electronegativities of hydrogen and oxygen atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ शेयरिंग, एबिलिटी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की एबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो ऐसा होता है ना कि हमारे हाइड्रोजन्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करना ज़्यादा इजी है, वो फौरन शेयर करेगा। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही मौजूद हैं। अगर उसे कोई एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन आकर अटैच हो रहे हैं तो वो हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा झुक जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसकी पावर ज़्यादा है। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक तरह से कैलकुलेट की जाती है और वो अलग अलग होती है। ऑक्सीजन के केस में और हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इट्स अराउंड 3.44 समथिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ऑक्सीजन इज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो इट अट्रैक्ट्स हाइड्रोजन टूवर्ड्स इट। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि ये इसकी एबिलिटी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो ये क्या करती है, तो ये अट्रैक्ट्स करती है हाइड्रोजन को अपनी तरफ। इसके अलावा द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस और द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। अब जो डिफरेंस और सेपरेशन होता है ना इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, यानी कि एक जगह पार्शियल पॉजिटिव है और एक जगह पार्शियल नेगेटिव है, तो उसको हम डाइपोल कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। विच गिव वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और ये जो डाइपोल है ये वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डाइपोल की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से इसके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। कौन कौन से बेटा? हाई पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्शियल चार्ज है इसके ऊपर, और है ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है, आयनिक नहीं है ये, तो इसकी पोलैरिटी बहुत हाई हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा ऐसी होता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ऐसे इलेक्ट्रो जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, वो कोई भी दो एटम्स के या ग्रुप ऑफ एटम्स के दरमियान होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि जिसके एक के तरफ कोई ना कोई झुकेगा और कोई ना कोई उसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक हद तक होती है और कंपैरिजन हो रहा होता है, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद कोहेशन एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयनाइजेशन, एनोमलस बिहेवियर और लो डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वाटर का इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वाटर की इन करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में हम जानेंगे और इसको पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज, टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।